कुछ किसान के मेहनत में इतना दम होता है, वो अपने खेत में इतनी शिद्दत से काम करते हैं कि कम खाद खल्ली पे भी ना के बराबर खर्च में भी वो अपने फसल को बहुत बढ़िया पैदावार, बहुत अच्छे से उत्पादन ले लेते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि आप सिर्फ खाद खल्ली के दम पे ही अपने फसल को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। आप अगर खुद से मेहनत करते हैं, खेतों में ज़्यादा समय देते हैं, तो भी आप अपने खेत को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सीमित खाद खल्लियों में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये परवल का खेत है और इस खेत की सफाई को देखने के पश्चात ऐसा लगता है जैसे किसान दिन रात इसी खेत में रहता है। बिल्कुल एक भी घास देखने को नहीं मिल रही है, ना इसमें आपको मल्चिंग सीट का प्रयोग किया गया है और ना ही कोई भी आधुनिकीकरण से इस खेती को की गई है। ये बिल्कुल भी ओल्ड पारंपरिक खेती है और पारंपरिक ढंग से ही इस खेती को की गई है। ये समतल ग्राउंड पे है परवल की खेती। परवल की खेती के बारे में मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये था कि अगर किसान चाहे कि मैं अपने मेहनत के दम पे, मेहनत के बलबूते अपने फसल को शानदार रंग और रूप दूँ, तो वो निश्चित रूप से कर सकता है। ये इस खेत को देखने के पश्चात यही लग रहा है। कुछ दिन पहले इस फसल की स्थिति ऐसी थी जैसे कि ये अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन किसान ने इसमें दिन रात मेहनत की, कड़ी मेहनत की। लगभग 3 से 4 निराई गुड़ाई वो इस खेत में कर चुका है। इस खेत की मिट्टी को इतना भुरभुरा बना करके किसान रखता है जैसे कि मानो आप इसमें ये एक पार्क टाइप का दिखता है। कोई भी सुंदर खेती, सब्जी वर्गीय फसल की खेती अगर किसान अच्छी ढंग से करेगा तो उसकी सुंदरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वही इस खेत की भी हाल है। अब पौधे नए नए कलर देने लगे हैं और इसमें से काफ़ी जल्दी फल भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर इसके अनुकूल अब हो गया है। आशा करता हूँ कि मार्च के लास्ट से या फिर अप्रैल के शुरुआत से इससे फल आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत खाद खल्ली की अब इसमें आवश्यकता है। इस साल का टेम्परेचर देख करके ऐसा लगता है कि इस बार परवल को भी एक पानी, एक सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि परवल को सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो बालू में भी इसकी खेती की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा पानी किसान इसमें दे दे तो वो अच्छा रहेगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाए तो। वैसे इस खेती को देखने के पश्चात आपकी नज़रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। परवल की खेती एक ऐसी खेती है जिससे किसान बंधु शानदार इनकम करते हैं, बहुत बढ़िया इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन उसके लिए इसकी खेत की देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। इसके खेत की निराई गुड़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए, कब तक, जब तक इसके परवल की लताएँ सारी इसके खेत को नहीं छाप लेती है, कवर नहीं कर लेती है। परवल की खेती समतल भूमि और मचान विधि दोनों तरीक़ों से होती है, लेकिन जो मचान विधि से परवल की खेती होती है उसकी लताओं को हम सीड में प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो समतल भूमि पे परवल की खेती है उसकी लताओं को हम सीड में प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है। जो परवल की खेती समतल भूमि पे किसान करते हैं उस परवल का टेस्ट भी अलग होता है और इसका टेस्ट मचान विधि से की गई परवल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है, बढ़िया होता है। इसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर मचान विधि से, जिस परवल की खेती किसान बंधु ने की हुई है उसके अपेक्षा। हालांकि मचान विधि से जो परवल की खेती होती है उसका फलन पहले आ जाता है इसके अपेक्षा। इसलिए दोनों तरीक़ों से किसान खेती कर सकते हैं, जिसके लिए जो भी सहूलियत है वो थोड़ी बहुत आपको इनकम में फ़र्क पैदा करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है जब इसकी लताएँ, समतल भूमि की जो लताएँ होती है वो बिक जाती है, बीज में किसान अच्छे रेट दे करके ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो लताएँ नहीं बिक पाती है जो कि मचान विधि से जिस किसान ने की हुई है। तो जहाँ पे जल जमाव की समस्या है, जहाँ पे पानी जमता है, वहाँ पे किसान मचान विधि का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पे जल जमाव की समस्या नहीं है वहाँ पे किसान समतल भूमि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन समतल भूमि पे अब इसकी मेहनत को आप देख सकते हैं। अब इसकी जड़ों में नीम की खल्ली, वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर का प्रयोग किया जाएगा और उसके पश्चात ये और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। इसमें ह्यूमिक एसिड के साथ साथ इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे किया जाएगा, जिससे इसमें छोटे छोटे जो भृंग आते हैं वो नहीं आए और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से, इसमें नई नई कलियाँ, नए नए शाखाएँ इससे ज़्यादा से ज़्यादा निकले। नए शाखाएँ ज़्यादा निकलते हैं तो पैदावार भी ज़्यादा होता है और इससे किसान बहुत बढ़िया बेनिफिट कमा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।